नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। हर संडे को मैं लाइव आता हूं फेसबुक पेज पर और आपको अपना नंबर देता हूं। अभी आपको नंबर तब तक ये दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। तो जो लोग भी कॉल करें, जिस समय लाइव रहूं उसी समय कॉल करें, अन्यथा फिर अगले संडे का वेट करें। कोशिश करूँगा हर संडे को मैं 4 बजे लाइव हूँ। इसके लिए मैं अपने इसी फेसबुक पेज पर पहले पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूँ। और जो भी ज़रूरतमंद साथी हैं, जिनका सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है या कहीं नौकरी करते हैं, कोई समस्या है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है बात करने से ही सॉल्व हो जाए। और जो भी अभी तक की लेटेस्ट जानकारी है हर हफ्ते की, वो हम लगातार देते हैं। आप जाकर के जितना भी न्यूनतम वेतन से लेकर के सहारा इंडिया, उसके अलावा मजदूर अधिकार के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास आती है, हम सभी लोगों तक इसी workervoice.in पेज के माध्यम से और यूट्यूब चैनल workervoice.in के नाम से है, इसके माध्यम से देते हैं। साथ ही हमारा ब्लॉग www.workervoice.in है, उस पर भी जाकर के जो भी जानकारी हम देते हैं उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको प्रदान करते हैं। जो आप कमेंट्स करके बताते हैं, जो समस्या बताते हैं, हमारे सामने आता है, उसी का इन्फॉर्मेशन, उसी का सॉल्यूशन इस पेज के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर हमारे ब्लॉग के माध्यम से आपको दिया जाता है। जिनके पास भी नोटिफिकेशन जाए, लाइव हैं, वैसे ही आप सीधे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन आएगा और इस जैसे ही जुड़िए वैसे ही वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि जो लोग भी ज़रूरतमंद हो वो सीधे जुड़ सकते हैं। अभी तक का आपको बता दूं कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है तो ऐसे में अमित शाह जी के द्वारा जो पोर्टल लाया गया था, इसके बारे में हमने पहले ही आपको आगाह किया था और ठीक वही साबित हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर दिया लेकिन पैसा नहीं मिला, तो उसके बाद आप परेशान हो रहे हैं। और ये बात मैंने पहले ही कहा था कि कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि पोर्टल के अंदर जो गड़बड़ी था, सरकार ने जो भी वहाँ पे कंटेंट डाला था उसके आधार पे हमने पहले इसको बता दिया था। क्योंकि आपको पहली बार कहा गया था कि 10,000 रुपया मिलेगा, लेकिन बाकी पैसा कब मिलेगा ये नहीं बताया गया था और वही हाल हुआ। 1,45,000 लोगों ने तकरीबन रीसबमिशन पोर्टल पे क्लेम किया। पहला वाला पोर्टल छोड़ दीजिए, उस पर तो 1,21,00,000 लोगों ने किया था और 1,19,00,000 का रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर दूसरा पोर्टल आया, 1,45,00,000 लोगों ने उसके ऊपर क्लेम किया और 1,01,00,000 लोगों का अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। 44,00,000 लोगों के बारे में कह रहे हैं कि 8,000 करोड़, 8,500 करोड़ के आसपास दिया गया है। ऐसे में बाकी लोग जो क्लेम नहीं किए हैं वो भी परेशान हैं। तो उनको हम यही कहना चाहते हैं, बार बार आप जो कमेंट्स करके मुझे लिखते हैं कि आपके कहने पे हमने नहीं किया, तो अगर हमारे कहने पे आपने नहीं किया तो आप बचे हुए हैं। और आपको लगता है कि हमारे कहने पे आपने नहीं किया, आपको 10,000 रुपया मिल जाता, आपका 1,00,000 रुपया है, 2,00,000 रुपया है, 5,00,000 रुपया है या फिर 50,000 मिल जाता, तो आप खुश होते तो अप्लाई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 1,01,00,000 लोगों ने जो अप्लाई किया होगा, आप ही के जैसे होंगे जिनका अप्लाई करने के बाद भी पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए ना, आपको हमने एक एक स्टेप बताया, हर स्टेप को आपने फॉलो नहीं किया। सभी लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया होगा। लेकिन पैसा कब मिलेगा? जब तक पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट नहीं बनेगा, सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो इतना पैसा भी आपको इसीलिए मिल गया क्योंकि जैसे जैसे हमने कहा वैसे वैसे आपने माना। नहीं तो पिछले 10 साल से आप लोग परेशान थे और आपका कन्वर्जन कर दिया जाता था इस सोसाइटी से उस सोसाइटी में, और ये खेल लगातार चलता रहता, कंटिन्यू चलता रहता। और अभी भी आप पैसा कई लोग और जमा कर रहे होते। एक आदमी अगर महीने का 500 रुपया जमा कर रहा था तो आप ये सोचिए ना, साल का 6,000 रुपया उसका बच गया। 2022 से बच रहा है, अभी 2026 आ गया, यानी कि 24,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, आपका बच गया पैसा और डूबने से। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा जिनको ऐसा लगता होगा। और अभी बहुत सारा यूट्यूब चैनल आ गया है उल्टा जानकारी देने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, और ऐसे ही लोगों को गुमराह किया जाता रहेगा, लगातार किया जाता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पहले भी ऐसे ही होता था, आपको कहा जाता था कि भाई इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, आपको 4 गुना मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। लोग को अभी फिर वही आदमी क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो तुमने लगाया था वो ले लो,
नहीं तो ये भी डूब जाएगा। और ऐसा वही व्यक्ति समझा रहा है, यानी कि वही एजेंट समझा रहा है। और तो और जितने भी अभी आप मैक्सिमम आंदोलन करने वाले को देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं सहारा से जुड़े हैं। और आपको बता दूं, केवल जुड़े ही नहीं हैं, बल्कि आप कहीं देखिएगा वो एजेंट हैं, कहीं पर आप देखिएगा वो उसी ऑफिस के अंदर काम करते थे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से आपको नहीं लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। और आपको अगर लगता है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और फंस रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे लोग धीरे धीरे लड़ाई को वो अपनी तरफ फिर से मोड़ करके ले जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि ऑफिस खुलना चाहिए, ऑफिस से भुगतान होना चाहिए, हमारा रोजगार मिलना चाहिए, इस तरह का क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि आपको उनको आपके पैसा की चिंता नहीं है, बल्कि किसके पैसे की चिंता है? अपने कमीशन की चिंता है। पहले आपके पैसे से उन्होंने कमीशन खाया, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? आपके पैसे से वो चाहते हैं कि अगर आपको 10,000 रुपया मिलना है तो उसमें से 2,000 रुपया उनको कमीशन मिल जाए। तो कहने का मतलब हर जगह वो अपनी बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सीधे आप कॉल कर सकते हैं, और जो लोग भी जिनको भी नंबर दिखेगा, जिस समय मैं लाइव रहूँगा उसी समय नंबर दिखेगा और उसी समय कॉल करें। और ख़ासकर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि व्हाट्सएप पर चैट ना करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके चैट का जवाब दे पाए। सीधे आप कॉल करिए। संडे को 4 बजे मैं 15 से 20 मिनट जिस तरह से आपका कॉल आता है उस तरह से लाइव रहता हूँ, वेट करता हूँ आप लोगों का, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से लोग देखते हैं और उनको उम्मीद रहता है कि आज के दिन बात होगी। और सीधे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली सरकार के तरफ से जो न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, अभी तक नहीं जारी किया गया है, और इसके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। इसके साथ ही अभी एक हमने ऑनलाइन पिटीशन शुरू किया था। पिटीशन पर तकरीबन 2000 लोगों का सिग्नेचर हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। और इसके अलावा जो प्रथम अपील लगाया था, हमारे पास पहला कॉल आ चुका है। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा से कॉल काट करके कीजिए। हेलो, अभी हम देख रहे हैं तकरीबन 1 सप्ताह से जियो के नेटवर्क में इशू चल रहा है। क्या आपके तरफ भी ऐसा चल रहा है? क्योंकि ये मैंने ऐसा कॉल ड्रॉप से लेकर के और ये ब्लैंक कॉल, ये सारी समस्याएं हो रही है। यही जियो एक समय ऐसा था जब लोगों को फ्री में डाटा दिया था और लोग स्विच कर दिए थे। बाकी कई कंपनियां इस जियो के चक्कर में बंद हो गया। उस समय फ्री था तो लोगों ने फ्री का लिया। अब क्या है कि जो भी फ्री दिया था, मुझे लगता है इतने समय में वो सारा का सारा पैसा वसूल लिया। अब क्या है, जैसा कि हम बता रहे थे, दिल्ली सरकार की तरफ से जो न्यूनतम वेतन है वो कब तक जारी किया जाएगा, महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन, ये अभी कहना मुश्किल है। इसीलिए कहना मुश्किल है। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार। एक मिनट। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो जी सुन रहा हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी जी, नाम बता दीजिए। भंवरलाल जहांगीर है मेरा नाम। जी जी। तो 13 जनवरी 18 को मैंने आराम में MIS करवाया था सर। क्या करवाया था? MIS, अच्छा। मंथली इनकम स्कीम। हाँ हाँ। तो वो करवाया तो 5 साल का था, लेकिन उसने गलती से 10 साल का कर दिया। अच्छा। तो उसकी मैच्योरिटी है 23 जनवरी 28। अच्छा, कौन से कंपनी में कराया था? तो ये है इसी में है, सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव। ये कब कराया था आपने, कौन से साल में? 18 में। 2018 में। अच्छा। तो एक बार मैंने पहले वो भरे थे ना, तब तो भर तो दिए थे, लेकिन वो डेफिशिएंसी आ रहा था जी। अभी मैं फिर लोकल यहाँ हमारा छोटा सा ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ एक आदमी बैठा रखा है। उससे पूछा तो वो बिना मैच्योरिटी के आप दोबारा भर नहीं सकते। नहीं, सही बता रहा है। 2023 तक का ही जो मैच्योर हुआ है वही अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद वाले का अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा है।
अच्छा, वो 28 के बाद ही होगा ना, जब ये 23 के पहले बाद वाले नहीं कर रहे हैं ना। अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो सभी का पैसा देना चाहिए, लेकिन जितने लोगों का पैसा सहारा ने ठगा है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके देने की शुरुआत की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार इसके ऊपर बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये दे रहे हैं लोगों को पैसा, तो धीरे धीरे सब लोग खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी पैसा लोगों को नहीं मिल पाएगा, जिस हिसाब से इनका गति है जो आपने देखा होगा पीछे। सही बात है ना। और दिक्कत ये है कि देश के अंदर जो लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, इलेक्शन के समय में अपना पैसा भूल जाते हैं। सही बात है ना। इलेक्शन में वोट करते समय अपना पैसा भूल जाते हैं, तो पैसा कैसे मिलेगा ये बताइए। क्योंकि हमारे साथ, आपके साथ किसी ने ठगी किया तो उसके ऊपर सरकार है, और सरकार को कानून के तहत तुरंत कार्रवाई करके और पैसा दिलाना चाहिए। जबकि अभी पोर्टल भी लाया गया, तो आप देखिए कितना साल बीत गया और कितने लोगों को पैसा मिला। मुझे तो लगता है कि जितने लोगों ने आवेदन किया, आवेदन में जितना पैसा खर्च हुआ उसका उसी के बराबर या उसी के आसपास लोगों को पैसा वापस किया गया है। सही बात है ना। सही बात है। एक आदमी 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1,45,00,000 लोगों ने सेकेंड पोर्टल पे अप्लाई किया और 1,21,00,000, यानी कि कुल मिलाकर के 3 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है। और 3 करोड़ को अगर 1000 से गुना कर दीजिए, क्या उतना पैसा इन्होंने खर्च करा दिया फालतू का, बिना मतलब का, है कि नहीं। अब क्या है, उसमें 8,500 करोड़ इन्होंने दिया है, तो मतलब पूरा देश के जनता को बेवकूफ बना दिया अमित शाह ने। सही बात है ना। सही बात। तो जब तक देखिए देश की जनता नहीं जगेगी और ऐसे लोगों को चुनते रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि सहारा ही नहीं, तरह तरह का कोई आदर्श घोटाला है, कोई घोटाला है, दुनिया भर का फर्जी इस तरह का फाइनेंशियल कंपनी कर रहा है और लोगों का पैसा ठग रहा है। कुछ पैसे खर्च करके वेट करें जब तक ये देश के बाद का खोलेंगे तभी होगा फिर। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। जबकि क्या था, देना सबको चाहिए था पैसा, सबको देना इसलिए चाहिए था क्योंकि फ्रॉड हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। ऐसा थोड़े जब मैच्योरिटी का वेट करेगा, तुमने गलत तरीके से पैसा लिया। ये तो मैं खुलेआम कह रहा था कि सोसाइटी आपसे फिक्स डिपॉजिट नहीं करा सकती है, उसके लिए आरबीआई का लाइसेंस चाहिए। और ये बात अमित शाह जी को पता है, उनके मंत्रालय को भी पता है, भारत सरकार को भी पता है और आपके स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है। तो ऐसे में आप ये बताइए, बिना आरबीआई के लाइसेंस के कोई फिक्स डिपॉजिट कैसे करवा रहा था, फिर बैंक की ज़रूरत क्या है। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को धोखा है और कह रहा है कि मैच्योरिटी पूरा होगा। भाई मैच्योरिटी कहाँ, जब आरबीआई का लाइसेंस ही नहीं सोसाइटी के पास है। और आरबीआई का पीछे हमने कागज़ भी दिखाया है कि सोसाइटी के बारे में आरबीआई ने क्या कहा है। पीछे जाकर के आप वीडियो देखिएगा तो हमने बताया है। जी अफोर आसाम जी से लिख रहे हैं कि प्रणाम सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम असम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों का प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हम जैसे लोग आप लोगों के लिए लड़ते हैं और हिम्मत के साथ अपनी बात रखते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं हर मुद्दे पे, जो आम आदमी के खिलाफ हो, गरीब आदमी के खिलाफ हो। आप ही लोग के हिम्मत की वजह से आज हमने सहारा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ टकराया और पूरे देश के लोगों ने साथ दिया, तभी जाकर के ये फ्रॉड बंद हुआ। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तरह से जो फ्रॉड चल रहा था वो बंद हो चुका है। अब क्या है कि पैसा पाना है तो भैया पैसा पाना है तो इसके लिए तो लोगों को लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े हुए पैसा वापस नहीं मिलेगा। और कोई साथी अगर फ़ोन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं 1 मिनट और वेट करूंगा। अगर कॉल आता है तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि फेसबुक की तरफ से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, नहीं तो लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता तो अभी लोग जुड़े होते। क्योंकि अब सरकार के खिलाफ हमारा वीडियो होता है, सरकार के खिलाफ इन्फॉर्मेशन होता है तो रीच कम कर दिया जाता है। आप देखते होंगे कि पहले की तुलना में व्यू कम है, लोगों तक कम पहुंच रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे, लोग इकट्ठा ना हो पाए, लोग लड़ नहीं पाए। मेन यही रीज़न होता है। तो अभी
मैं आपको बता रहा था सहारा के बारे में, तो सहारा का पैसा आपको तब तक मिलने की उम्मीद है जब तक आप लड़ते रहेंगे, जब तक आप मांगते रहेंगे। जिस दिन चुप बैठ जाएंगे उस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अभी क्या है कि आपका पैसा तब तक मिलने की संभावना है जब तक सहारा ने जो आपका पैसा ठग करके इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी बनाया है, जैसे ही बेच करके वो निकल लेगा वैसे ही आपका बात खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आपको धैर्य नहीं खोना है, लगातार लगे रहिए। लगते लगते लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह हमने बंद कराया, एक दिन लोग हमारी बात फिर से मानेंगे, विवश हो जाएंगे जब कोई चारा नहीं चलेगा, और उस दिन हमारी जीत होगी। पूरे देश के लोग हमारी बात को मानेंगे और उस दिन हम जीतेंगे। और एक एक पाई पाई जो सहारा ने ठगा है और जिसने भी उसमें से कमीशन खाया है, सभी से पैसा वसूल किया जाएगा। ये देख लीजिएगा, देश का कानून यही कहता है। क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी ऐसे ऐसे लोगों का पैसा ठग लिया जिनके पास अभी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। एक समय खाते हैं, दूसरे समय सोचते हैं। और ऐसे लोग क्या किया, पैसा ठगने के बाद अभी 2-4 नेताओं से दोस्ती कर लिया है। एजेंट उजेंट को देखिएगा नेता उता के साथ घूमते हुए, और उसको ये लगता है कि भाई हम सेफ हो गए। तो भैया देश का कानून बहुत मजबूत है, इतना आसानी से सेफ नहीं हुए। बड़े बड़े नेता जेल चले गए, तो छोटा चोर बचेगा? मुझे नहीं लगता है बचेगा। दोस्तों अगले संडे को मैं फिर से लाइव आऊँगा। अभी 17 मिनट मैं लाइव रहा। आप में से अगर कोई साथी कॉल करना चाहते हैं तो सीधे कॉल कर सकते हैं। वीडियो के टाइटल में मेरा नंबर दिखेगा। सैटरडे को यूट्यूब चैनल workervoice.in सेम समय में मैं लाइव आता हूं, और संडे को फेसबुक पेज workervoice.in नोट कर लीजिए। और लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है, सहारा इंडिया से लेकर के, बिहार भूमि सर्वे से लेकर के, या फिर प्राइवेट नौकरी से लेकर के, जो भी आप मुझे इश्यू देंगे, जो भी आप समस्या बताएंगे, हम उसके ऊपर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं। अगले संडे को फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।